जब न धरती थी, न आकाश, न समय, चारों ओर केवल अनंत जल था। उस विराट जल के मध्य योग निद्रा में विराजमान थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। विष्णु ने उन्हें सृष्टि निर्माण के लिए चारों वेद प्रदान किए, ज्ञान, विज्ञान और सृष्टि का मूल रहस्य। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। विष्णु जी के कानों से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। हजारों वर्षों तक समुद्र में रहने के बाद उनकी नजर ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्होंने हमला किया, वेद छीन लिए और समुद्र की अथाह गहराइयों में छिप गए। वेदों के बिना सृष्टि रुक गई, ज्ञान समाप्त हो गया, ब्रह्मांड अराजकता में डूब गया। इन दैत्यों ने घोर तपस्या करके देवी महाशक्ति से वरदान पाया था, इच्छा मृत्यु, यानी वे अपनी इच्छा के बिना मर ही नहीं सकते थे। अब ब्रह्मांड को बचाने का एक ही उपाय था, वेदों को खोजने और असुरों का अंत करने के लिए विष्णु जी ने धारण किया हयग्रीव अवतार। समुद्र की गहराइयों में देव और असुरों का युद्ध शुरू हुआ। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन वरदान के कारण मधु और कैटभ मर ही नहीं रहे थे। तब भगवान ने अपनी माया से उन्हें मोहित किया। उन्होंने पूछा, बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? अहंकार में डूबे असुर बोले, हमें वहाँ मारो जहाँ पानी न हो। पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल था। तब भगवान ने विराट रूप धारण किया, अपनी विशाल जांघों को जल से ऊपर उठाया और वहीं दोनों असुरों का वध कर दिया। उनके शरीर से निकली मेद यानी चर्बी जमकर ठोस धरती बन गई, इसीलिए पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है। युद्ध के बाद भगवान हयग्रीव असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम करने पहुंचे। उन्होंने वेद वापस ब्रह्मा जी को सौंपे, ज्ञान फिर से स्थापित हुआ, सृष्टि का क्रम पुनः शुरू हुआ। इसीलिए हयग्रीव भगवान को आज भी ज्ञान, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। आज भी असम के मणिकूट पर्वत पर स्थित मंदिर में भगवान हयग्रीव की पूजा होती है।